अच्छा, आपने देखा होगा पुराने समय में तो बहुत होता था सबके घर में, अब भी होता है, कहीं कहीं नहीं होता है कि जब बहू विदा होके आती है तो घर के मेन गेट पे, दरवाजे पे माँ लोग तेल लगा देती हैं, थोड़ा सिंदूर लगा देती हैं, कभी कभी तेल का दीपक जला देती हैं। और आपने देखा होगा हमारे भारतीय संस्कृति में अक्सर कोई त्योहार या कोई पर्व हुआ तो घर के मेन गेट के बाहर एक तेल का दीपक जला देते हैं। इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया है। बहुत महान लोग थे जिन्होंने ज्योतिष और प्रकृति की तमाम ऐसी चीज़ें जो हमें फ़ायदा दें उनको धर्म, पर्व और हमारे निजी जीवन से जोड़ दिया। देखिए, तेल है शनि, और जो सिंदूर लगा देते हैं तेल और सिंदूर शादी के बाद, तो शादी इतने धूमधाम से हुई, उसमें अहंकार आ जाएगा। अहंकार यानी राहु, राहु छल है, भ्रम है, अहंकार है। राहु कहीं अगर अहंकार हो गया तो घर में झगड़ा होगा। तो घर की दहलीज से ही राहु अंदर आता है, और घर की दहलीज है शनि। तो अगर हम उसमें शनि में शनि की चीज दे दें, थोड़ा तेल लगा दिया, सिंदूर लगा दिया या दीपक जला दिया, तो दीपक में जो लौ है, जो अग्नि है, जो ऊर्जा है, वो मंगल है। और शनि और मंगल जब वहां पर मौजूद होते हैं तो वो राहु को शुभ कर देते हैं, राहु को शांत कर देते हैं। और अगर राहु अच्छा है तो वो आपके जीवन में बहुत तरक्की देगा। देखिए, राहु को आप मार नहीं सकते हैं। राहु ने अमृत पिया है तो आप उसे किसी भी विधि से, टोना टुटके से मार नहीं सकते हैं। केवल राहु को शांत कर दें या राहु को खराब से अच्छा कर लें तो जीवन में आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए, बड़े बड़े राजा लोग जो महल बनाते थे, महल के गेट पर 2 हाथी पत्थर के बना दिए। आप देखिए पुरानी इमारतों में, म्यूजियम में जाके, इसके पीछे भी लॉजिक था। दरअसल हाथी को राहु माना गया है, और मंगल को, हाथी के ऊपर जो महावत बैठता, हाथी को सही ढंग से चलाने के लिए उस महावत को मंगल कहते हैं। हाथी बहुत अच्छा होता है, हाथी शुभ होता है, ताकतवर होता है, आप उससे बहुत काम करा सकते हैं। अगर वही हाथी मतवाला हो जाए, पागल हो जाए, तो तहस नहस कर देगा। तो हाथी राहु, राहु को अच्छा करना है। राहु मर तो सकता नहीं, और अच्छा रहेगा तो बहुत फायदा देगा। तो राजा लोगों के या बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग थे वो हाथी इसीलिए बनाते थे कि वो जब अपने घर में आते थे या कहीं जाते थे तो दरवाजे पर दोनों तरफ जो पत्थर के हाथी उनको प्रणाम करते थे। उसके पीछे उनका मकसद ये था कि हे राहु देवता, अब हम घर आ गए हैं या हम इस घर से जा रहे हैं इस काम से, और मैं आपको प्रणाम करके जा रहा हूं, पीछे से मेरे घर की रक्षा करना, और मैं जिस काम से जा रहा हूं उस सफर में हमें सफलता मिले। और जब हम राहु को नमस्कार करते हैं, आप संसार में इस लॉजिक को उठा के देख लो, आप किसी जज को, किसी अधिकारी को और किसी भी व्यक्ति को अगर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो सामने वाला प्रसन्न हो जाता है, उसका क्रोध कम हो जाता है। तो कितना साइंटिफिक था, कितना ज्योतिष से जुड़ा हुआ था हमारे रीति रिवाज, कि जिन चीजों को हम नहीं समझते हैं इसलिए विरोध करते हैं। हम नहीं जानते हैं इन रीति रिवाजों के पीछे क्या कारण है, इसलिए हम कुछ भी कह देते हैं, आलोचना करते हैं, और बहुत से रीति रिवाज धीरे धीरे छूट रहे हैं, अब नई पीढ़ी करती नहीं। लेकिन अगर उनके पीछे का सच आप जान जाएं, रिसर्च करिए, खोज करिए, तो फिर आपको लगेगा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हमसे तुमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। तो हमने बताया कि महलों के बाहर हाथी क्यों खड़े किए गए, और घर की दहलीज में जब शादी ब्याह पर्व होते हैं तो दीपक जलाना अथवा तेल सिंदूर लगाना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, देसी घी जो है उसको शनि नहीं माना गया है, तेल को माना गया है। तेल भले तिल का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे किसी चीज का हो, तेल को वो संज्ञा दी गई है। तो अब से अगर आप कर सकते हो तो आप ये परंपरा आपके घर में अगर बंद हो गई हो तो फिर शुरू कराएं, और पूरे वर्ष कम से कम महीने में 1-2 बार, खासकर शनिवार को, आप घर की दहलीज पर अगर तेल का, बाती का दीपक जला सकें तो आपका राहु कंट्रोल रहेगा। और जब राहु कंट्रोल रहेगा तो उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं,
यहाँ तक कि उस घर में जो मेहमान आते हैं उनका सबका क्रोध अहंकार कम हो जाएगा, और क्रोध अहंकार ही सभी झगड़ों के कारण बनते हैं। तो विवादों से बचोगे, घर में सुख शांति रहेगी। पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे और बहुत समझदार थे। नई पीढ़ी बस ये भूल गई है कि ये रीति रिवाज क्यों किए जाते हैं। तो कृपया सभी लोग शोध करो और जितने भी रीति रिवाज हैं उनको फिर से जीवित करो, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है।